प्रभु जी कह रहे हैं कि ये जो मेरे लोग हैं, ये बड़े चंचल मन के लोग हैं। इनका मन जो है नियंत्रण में नहीं रहता है। ये लोग बार बार संसार, शैतान और शरीर के पीछे भागते हैं। ये अपने रोटी, कपड़ा, मकान के लिए लगे रहते हैं। इनको खाली अपनी इज्जत की चिंता है, इनको खाली मान की चिंता है, इनको खाली सम्मान की चिंता है, खाली पेट के लिए जीते हैं ये लोग। ये समझौता करने में बहुत तेज हैं। इनका बीच का नाम है समझौता। ये लोग समझौता के लिए जीते हैं, समझौता और सहूलियत में आराम से जीते हैं। कोई इनकी सहूलियत में अड़ंगा ना डाले। सहूलियत के लिए अपने विश्वास को ये बार बार बेच खाते हैं। अपने विश्वास को ये लोग 2 रुपए में नहीं, उससे भी कम में दे देते हैं। ये समस्या है इनकी। तो इसलिए प्रभु जी क्या कहते हैं? एक दिन 8वें पद में, एक दिन मैं क्या करूंगा? मैं इज़राइल के घराने से, ये जो मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, और यहूदा के लोग जो मेरे लोग हैं, जिनको मैंने बुलाया था, उनके साथ मैं एक नई वाचा बांधूंगा। ये पुरानी वाचा से फर्क होगी, इसमें कोई नई बात होगी। 9वें पद में, ये उसके समान नहीं होगी जो मैंने पहले बांधी थी। पहले मैं इनके पूर्वजों के साथ बांधी थी 9वें पद में, वे जब मैंने तब बांधी जब उनको हम मिस्र से निकाल के लेकर के आए थे। इन्होंने मेरे कामों को देखा था, लेकिन उन्होंने मेरे कामों को अनदेखा किया। 9वें पद में वे लोग मेरे कामों पे स्थिर नहीं रहे। लेकिन 10वें पद में, अब मैं जो वाचा बांधूंगा, 10वें पद में जो नई वाचा मैं बांधूंगा, वो क्या होगा? उसमें नई बात क्या होगी? उसकी खासियत क्या होगी? उसकी विशेषता क्या होगी? 10वें पद में, मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों पे लिखूंगा। अब अगर तुम मेरे लोग होगे, पहले तुम मेरे लोग थे, मैंने तुमको व्यवस्था दी थी, वो पत्थर की पट्टियों पे लिख करके दिया था। मैंने तुमको व्यवस्था दी थी, वो कागज पे लिख करके दिया था। मैंने तुम्हें व्यवस्था दी थी, वो लिखा हुआ था पुस्तक में, जिसको तुम कोने में जाके दबा देते हो, देखते भी नहीं हो, धूल पड़ी रहती है उसके ऊपर, बोझ है। कलीसिया जब संगति में आते तो वहां तुम्हें खोलने का मन नहीं करता है, वहां भी तुम्हें खोलने मन, तुम देखना भी नहीं चाहते हो, तुम उसको देख करके ऊब जाते हो प्रभु के वचनों को। यह तुम्हारी समस्या है, यह तुम्हारी दिक्कत है। तुम्हारे हृदय में बर्बादी का वहां पे बाजार लगा हुआ है। लेकिन एक दिन आएगा जब मैं नई वाचा बांधूंगा तुम्हारे साथ। जब मैं नई वाचा बांधूंगा तुम्हारे साथ, तो मैं क्या करूंगा? देखो, ये वाचा में मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मन में डाल दूंगा। तुम्हारे अंदर होगी मेरी खासियत, तुम्हारे अंदर होगी मेरी शिक्षा। अंदर से भीतर से बाहर निकलेगा ये। जब सोता फूटेगा तो चाहे जितना ऊपर से रोकने की कोशिश करोगे, वो उमड़ उमड़ के निकलेगा। नहीं बंद कर पाओगे, नहीं लगा पाओगे ढक्कन भैया इसके ऊपर। ये तो आएगा ही आएगा इसमें से, ये तो सोता निकलेगा। नल खुल गया है, ये बंद नहीं हो सकता है। इसकी खासियत ये क्या है? विशेषता 10वें पद में, उनके मनों पे मैं लिखूंगा, उनके मनों में मैं डालूंगा, उनके हृदयों पे मैं लिखूंगा। ये उनकी पहचान बन जाएगी, ये उनकी विशेषता होगी, ये उनका स्वभाव होगा, ये इनकी प्रवृत्ति होगी अंदर से। इसके अलावा इनको कुछ और समझ में नहीं आएगा। वो करेंगे ये। अभी क्यों नहीं होता है? अभी क्यों नहीं मन करता है? अभी क्यों नहीं इच्छा होती है? अभी क्यों नहीं प्रभु से प्रेम करते हैं? अभी क्यों नहीं प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं? क्यों नहीं प्रभु के वचन से स्नेह करते हैं? क्यों नहीं सुसमाचार के लिए जीना चाहते हैं? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। नई वाचा को समझे नहीं है, नई वाचा को अनुभव नहीं किया है। अभी भी पुरानी वाचा के अंतर्गत है, अभी भी कर्मों के आधार पर, अभी भी अच्छे काम करेंगे तो पहुंच जाएंगे स्वर्ग में। काहे नहीं प्रभु जी हमको बनाएंगे? हम तो उसके हैं। अभी भी ठेकेदार है ना हम लोग धर्म के ना। पैदा हुए थे हम ईसाई धर्म में, पैदा हुए थे ईसाई घर में, चर्च जा रहे हैं बचपन से, तो कैसे प्रभु जी नहीं बनाएंगे हमको अपना? हम ये मान के चलते, जैसे इजरायली लोग सोचते थे, कैसे प्रभु जी नहीं करेंगे? हम तो प्रभु के हैं, हम तो प्रभु के जन हैं, हम तो उनके लोग हैं, जाति है हमारी यहूदी धर्म। पुरानी व्यवस्था। नई वाचा के अंतर्गत हृदय में अंदर से चाहत, भावनाएं, कोई रोकने नहीं पाएगा उसको। क्या कहते हैं? कौन कह रहा है? प्रभु जी कह रहे हैं। इसीलिए 10 पद के अंत में, क्योंकि मैं अपनी व्यवस्था, अपने नियमों को, अपने कामों को, अपने बोझ नहीं होंगे मेरे वचन, बोझ नहीं होगा मेरे लिए जीवन जीना, फिर मेरे लिए मेरे अनुसार जीना। तो अब नहीं कहेंगे लोग, भैया हो नहीं पाता है, कर नहीं सकते हैं हम।
अब क्या बताएं, समाज में जीना नहीं बोलेंगे, फिर कहेंगे भैया अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, प्रभु जी के अलावा मेरे दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं है। अभी क्या चलता है दिमाग में, अभी दिमाग में क्या चलता है, रोटी कपड़ा मकान, पैसा 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 और कितना पैसा और कितना पैसा, पैसा 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 और कितना पैसा, कहां मिलेगा पैसा, कहां मिलेगा पैसा, कौन देगा पैसा, कैसे देगा पैसा, क्यों चलता है दिमाग में पैसा 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 पैसा, नौकरी 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 नौकरी, बच्चों की पढ़ाई, क्यों क्यों चलता है, सहूलियत सहूलियत सहूलियत, आराम आराम आराम, हमें आराम मिले हमें आराम मिले, हमारा मकान बन जाए हमारा मकान बन जाए, कैसे हम ठीक रहे, लोग हमको इज्जत दे इज्जत दे इज्जत दे, मान दे मान दे, सम्मान दे सम्मान दे, क्यों चलता है अभी हमारे दिमाग में, क्योंकि नई वाचा का काम नहीं हुआ है। जिस दिन नई वाचा का काम होगा उस दिन कहेंगे भैया छुट्टी नहीं मिलती है। झूठ नरक से, शैतान की ओर से आप साथ में बोल रहे हो उसके, झूठ नरक से, शैतान की ओर से साथ दे रहे हैं आप, पार्टनरशिप 100%। समय नहीं मिलता है, मन नहीं करता है। समस्या यह है नई वाचा को समझे नहीं। इस महायाजक से कुछ लेना देना है नहीं हमारा आपका। जिस दिन इस महायाजक को समझ जाएंगे हम, जिस दिन मैं और आप समझ जाएंगे महायाजक है कौन, उसने किया क्या है हमारे, हम रोके नहीं समाएंगे। नल टूट जाता है ना, जब उसका नल, जब नल का टूट जाता है, पानी आ रहा होता है, कैसे रोक रहे, कपड़ा लगा रहे, कुछ लगा रहे, रुक नहीं पा रहा है, वैसे नल टूट जाएगा आपके अंदर। जब टूट जाएगा आपके अंदर नल, तो आप रोक नहीं पाएंगे प्रभु की चीजों को। प्रेम उमड़ेगा ही उमड़ेगा, दया उमड़ेगी उमड़ेगी, क्षमा उमड़ेगा ही उमड़ेगा, संयम आएगा ही आएगा, प्रभु के लोगों के लिए चिंता आएगी आएगी, प्रभु के लोगों के संगति करने के लिए इच्छा होगी होगी, प्रभु के सुसमाचार के काम के लिए आप लगे रहेंगे, मौका ढूंढेंगे, बहाना ढूंढेंगे, कैसे हम दे दे प्रभु को, और कैसे हम दे दे अपना जीवन प्रभु के लिए। क्या कर सकते हम प्रभु के लिए, हम न्यौछावर कर दे अपने आप को प्रभु को, हम बर्बाद हो जाए प्रभु के लिए, हम लुट जाना चाहते प्रभु के लिए, हम दे देना चाहते सब कुछ। कैसे करें, प्रभु जी हमको मौका दो, प्रभु जी हमको इस्तेमाल करो, प्रभु जी हमको उपयोग करो, प्रभु जी हम पे दया करिए, प्रभु जी मुझे अपने लिए आप उपयोग करिए। हम कहेंगे ही कहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रभु जी ने पहले होके हमारे मन में कुछ किया है। हम क्यों नहीं कहते अभी, क्यों नहीं कहते अभी, क्योंकि हमारा आपका मन अभी भी संसार में लगा हुआ है, हम अभी भी जी रहे हैं संसार के लिए, पुरानी वाचा। इसीलिए 10 पद के आखिरी लाइन में क्या कहता है, मैं उनका परमेश्वर हूंगा, वे मेरे लोग होंगे। क्या आपके पड़ोसियों को, भाई लोगों, क्या आपके पड़ोसियों को आपके घर आना पड़ता है और आपसे कहना पड़ता है भाई यार अपनी पत्नी से प्यार करो प्लीज, बोलना पड़ता है लोगों को? क्या लोगों को बोलना पड़ता है अपने बच्चों की देखभाल करो? आपके दिमाग में क्या चलता है? क्या आपसे पड़ोसियों को बोलना पड़ता है अपने पति से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो? बोलना पड़ता है किसी को आकर के? क्या किसी को आके बताना पड़ता है अपनी मम्मी पापा से प्रेम करो? क्या किसी को बताना पड़ता है अपने भाई बहन से प्रेम करो? वे मेरे हैं। अगर वे मेरे हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम चिंता करेंगे, हम प्यार करेंगे। नई वाचा के अंतर्गत जो महामहिम के दाहिने बैठा है, जिसने वो काम किए, अगर हम उसके द्वारा, महामहिम के द्वारा नई वाचा को समझ गए, तो हम क्या कहें, प्रभु जी मेरा है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु जी मेरा है, मैं प्रभु का हूं। देखिए 10 पद क्या कह रहे हैं, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। फिर 11 पद में जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। क्या नहीं जरूरत पड़ेगी भाई, पहचानो प्रभु को, जरूरत नहीं पड़ेगी। जब लोग सच में प्रभु जी को जान जाएंगे तो कहने की थोड़ी जरूरत, पढ़ो 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 भैया बाइबल पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ते भैया बाइबल पढ़ो? बाइबल क्या होती भैया? उत्पत्ति कहां है? प्रकाशित वाक्य के बाद में कि प्रकाशित वाक्य से पहले कहां है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों संगति में आओ, वचन पढ़ो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बहाने नहीं, फिर सारे काम हमारे कब निकलते हैं? कब निकलते हैं हम लोग के सारे काम, सारे व्यक्तिगत काम, सारे पारिवारिक काम, सारे इमरजेंसी काम कब निकलते हैं? जब रविवार ये संगति आती है। क्यों? अभी एग्जाम होता तो क्या होता है, अभी नौकरी होती तो क्या होता है, लेकिन बाकी सारे काम, बाकी सारे आराम, कहना पड़ता है भाई संगति को प्राथमिकता दो, भाई प्रभु के लोगों की संगति को प्राथमिकता दो, प्रभु जी के लोगों से प्रेम करो, कलीसिया से प्रेम करो। क्यों कहना पड़ता? नहीं कहना पड़ेगा। किसको नहीं कहना पड़ेगा? जिसके अंदर काम हुआ। तो कुछ लोग हैं हमारे बीच में जिनको हमको कहना नहीं पड़ता है, बिल्कुल नहीं कहना पड़ता है, कोई जरूरत नहीं होती कहना, याद नहीं देना पड़ता है, नहीं फोन करना पड़ता है। क्यों? लेकिन कुछ लोग हैं
कहने में भी डर लगता है, बोल दे पता नहीं कब भी तक जाएंगे वो, तो बोलो ही ना भैया, इससे अच्छा बोलो भी, पूछो भी नहीं तुम कहाँ थे, आपसे मतलब, मेरी मर्जी। आप कौन होते बोलने वाले? आप कौन होते हम क्या करें क्या नहीं? आप कौन होते बोलने वाले हम वचन पढ़ें या ना पढ़ें? आप कौन होते बोलने वाले हम निवेश करें दूसरों में ना करें? आप कौन होते बोलने वाले हमको उत्साहित करने वाले? आपको लाइसेंस मिला है क्या? या आपकी जिम्मेदारी है क्या? हाँ भाई मेरी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि एक दिन आपके जीवन का लेखा मुझे देना पड़ेगा प्रभु जी के सामने। एक दिन जब मैं मरूंगा, प्रभु जी के सामने आऊंगा, तो प्रभु जी मुझसे कहेगा, हर्षित तुम्हारे कलीसिया में वो जो बहन, वो जो भाई, वो जो जवान लड़का, वो जो जवान लड़की, वो जो वृद्ध अंकल, वो वृद्ध आंटी जो तुम्हारी कलीसिया में थे, उनके साथ तुमने उनको उत्साहित किया, या डर के मारे उनसे शर्मा के तुमने मुंह मोड़ लिया कि बुरा ना मान जाए वो। 11 पद में, एक समय आएगा जब किसी को कहना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब लोग क्या होंगे? छोटे से बड़े लोग। 2 दिन पहले प्रभु को जाना उन्होंने, या 20 साल से प्रभु के पीछे आ रहे हैं, उम्र में कम है या उम्र में ज़्यादा है, पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, ऊंची जात के हैं या नीची जात के हैं, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म के, किस धर्म के, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर प्रभु के लोग हैं तो वो सब उसको जानेंगे, सब उसके पीछे चलेंगे आनंद से साथ, खुशी के साथ, वो अंदर से खुशी आएगी। और 12 पद में उनकी विशेषता क्या होगी उन लोगों की? प्रभु जी ने उनके सारे पापों को क्षमा कर दिया होगा। प्रभु की कलीसिया में, प्रभु के लोगों में, प्रभु के परिवार में, नई वाचा के अंतर्गत नए जो लोग हैं, नए इज़राइल के जो लोग हैं, जो हृदय से यहूदी हैं, जिनका हृदय का खतना हुआ है, जिनके हृदय नए मिले, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उनको नया जन्म दिया है, पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दिया है, अपनी पवित्र आत्मा उनके अंदर उंडेल दिया है, पवित्र आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा उसको नियंत्रित करता है, तो वो लोग सुसमाचार के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है पापों की क्षमा का। वो इसलिए प्रभु के लिए नहीं जी रहे हैं क्योंकि प्रभु जी ने कोई चमत्कार किया उनके जीवन में, इसलिए प्रभु के लिए नहीं जी रहे क्योंकि प्रभु जी ने उनका जीवन आराम कर दिया है, इसलिए नहीं जी रहे प्रभु के लिए क्योंकि प्रभु जी ने उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी, इसलिए प्रभु के लिए नहीं जी रहे क्योंकि प्रभु जी ने उनको रोटी कपड़ा मकान दिया, लेकिन इसलिए प्रभु के लिए जी रहे हैं कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी बीमारी आ जाए, चाहे जितनी बेरोजगारी आ जाए, चाहे हम लुट जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन एक काम प्रभु जी ने हमारे लिए कर दिया है। वो क्या किया है? उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, वो हमारे अपराधों को याद नहीं रखता है, उसने हमको अपना बेटा और बेटी बना लिया, वो हमको स्वर्ग ले जा रहा है और अनंत काल तक हम उसके साथ रहेंगे। ये आशा मेरे हृदय के अंदर है, इसलिए हम उसके प्रति धन्यवादी होंगे, इसलिए हम उसके प्रति कृतज्ञ होंगे, इसलिए हम उसके लिए जिएंगे। यह है विशेषता 13 पद में नई वाचा की। पुरानी वाचा जा रही है, पुरानी वाचा जा चुकी है, नई वाचा यीशु मसीह लेकर के आए हैं। वो नई वाचा के महायाजक हैं। आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? आप किस पे भरोसा कर रहे हैं? क्या आपने इस नई वाचा के अंतर्गत पापों की क्षमा का अनुभव किया है? क्या आपने इस वाचा के अंतर्गत आपके अंदर बदलाव आया है? आपका हृदय बदला गया है? पत्थर का हृदय निकल कर मांस का हृदय आया है? क्या आपकी इच्छाओं में फर्क आया है? क्या आपके सपनों में, आपके सोच में, आपके विचार में, आपके कार्यों में, आपकी प्राथमिकताओं में फर्क आया है? कि यह प्रश्न बार बार सुन करके कान ऊंचे हो गए सुनने वाले नहीं, सिर्फ सुन करके अमल करने वाले बनो। चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर, चट्टान पे बुद्धिमान ने बनाया अपना घर। क्यों बनाया उसने? कैसे बनाया चट्टान पे बुद्धिमान ने अपना घर? कैसे बनाया उसने चट्टान ने बुद्धिमान पे अपना घर? चट्टान पे बुद्धिमान ने उसने बनाया करने के द्वारा। जो मूर्ख था उसने अपना घर बनाया बालू के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसने सुना और सुना, और उसने क्या किया? बहुत सुना। उसने क्या किया? ये वाला कान खोल के रखा, ये वाले कान पे उसने बड़ा सा रुई का ढेर लगा के रखा। उसने कहा सुन लूं, मैं कितना सुन सकता हूं। और उसने कॉपियों पे कॉपियां भरा, सरमन पे सरमन सुना, संदेश पे संदेश सुना, किताबों पे किताबें पढ़ा, और चर्च पे चर्च गया, संडे को संडे गया, ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग किया, सेमिनरी पे सेमिनरी किया, और उसने खूब किया, खूब सुना। और वो सुन सुन करके ज्ञान में बड़ा हो गया, बुद्धि बड़ी हो गई, घमंड से भर गया, और वो कहता मुझे सब आता है,
मैं सब जानता हूं, मुझे मालूम है सच्चाई क्या है। और वो मूर्ख, उसका घर बर्बाद हो गया, वो लुट गया, क्योंकि उसने सुना और कुछ किया नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जिसने सुना और पश्चाताप किया और अमल किया और प्रभु जी के पीछे चला और प्रभु जी से कहा, प्रभु जी दया करिए मेरे ऊपर, प्रभु जी मुझे क्षमा करिए, प्रभु जी मुझे अपना बेटा और बेटी बनाइए, प्रभु जी मुझे अपनी नई वाचा के अंतर्गत अपने परिवार में शामिल करिए, प्रभु जी मुझे नया हृदय दीजिए, प्रभु जी मेरे हृदय पे, मेरे मन पे अपनी व्यवस्था को डाल दीजिए, प्रभु अंदर से मुझे बदल दीजिए। और उसने ना सिर्फ प्रार्थना किया, उसके अनुसार प्रभु के लिए जिया। वो बुद्धिमान है। बुद्धिमान कि मूर्ख? बुद्धिमान कि मूर्ख?